हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों का। आज का टॉपिक है दशहरा और श्रीपाद मध्वाचार्य का भी आज अपीयरेंस है। दोनों ही फेस्टिवल बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतवर्ष में जो है दशहरा ज्यादा प्रसिद्ध है। विजयदशमी के नाम से विजय का 10वां दिन, जिस दिन जो है रामचंद्र जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके वापसी करेंगे। तो भगवान का इधर आने का जो है प्रकट होने का, ना इधर अवतार लेने का क्या रीजन रहता है? तो भगवान भगवत गीता 4.8 में बोलते हैं, परित्राणाय साधुना विनाश विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है 3 पर्पस से जो है इधर आते हैं। क्या क्या? परित्राणाय साधुना मतलब भक्तों की रक्षा के लिए, और जो डिवोटीज है उनका प्रोटेक्शन। दूसरा, मिसक्रिएंट्स, इतने भी जो है राक्षस आते हैं उनका वध करने के लिए। तीसरा, धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म को स्टेबलाइज करने के लिए। इसका विनाश हो चुका है या होने की कगार। तो विजयदशमी जो है 10th डे विक्ट्री रामचंद्र जी का। तो ये जो है अधर्म के ऊपर धर्म का विजय है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि मटीरियल डिजायर्स और डेमोनिक टेंडेंसीज के ऊपर जो है डिवोशनल सर्विस का जो है विक्ट्री है आज का दिन। तो हम स्क्रिप्चर्स में जो है पढ़ते हैं कैसे रामचंद्र जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और रामायण में जो बताया गया है कि कैसे जो है उन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो रावण जो है कुछ कुछ चीज को जो है उनका पर्सनैलिटी जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसे लस्ट हो गया, प्राइड हो गया, एरोगेंस हो गया, और भी काफी चीज है जिसको जो है रावण प्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजें जो है हमारे अंदर भी है, क्योंकि अभी हम भी किसी के फैमिली के चेंज नहीं हो। तो जैसे रावण के जो थे 10 सिर थे, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे अनकंट्रोल सेंसेस को। जैसे हम पास टाइम तो बहुत सुनते हैं, अभी इसमें हम प्रयास करेंगे, प्रयास करूंगा कि प्रैक्टिकल टिप्स जो है टीचिंग्स ले सके उससे, कि हम इतनी बारी रामनवमी गया, दशहरा गया, विजयदशमी गया, सब कुछ फेस्टिवल आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ चेंज नहीं आता। तो हम इसमें जो है प्रयास करेंगे कुछ जिससे जो है हम चेंज हो पाए। तो रावण जो है अनकंट्रोल्ड सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। उसको हाँ,
रावण जो है अनकंट्रोल सेंसेस को जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसे रावण के 10 सर थे, हमारे भी 10 इंद्रियां जो अनकंट्रोल्ड है। आपका हो सकता है आपको सॉन्ग, लेकिन मैं अपना इधर बात कर रहा हूँ। ऐसे रहते हैं। जैसे लॉर्ड राम जो है, भगवान राम जी जो है रिप्रेजेंट करते हैं पूर्ण शरणागत भगवान को। कि वो जो है साधारण मनुष्य बन के जो है इधर आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको हम बोलते हैं, मर्यादा दिखा कैसे जो है डिसिप्लिन रह के जो है एक व्यक्ति अपने जीवन व्यतीत कर सकता है। हनुमान जी जो है सिंबल है प्योर डिवोशनल सर्विस, भक्ति का और दास्य भाव का, कि कैसे एक सर्वेंट को होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए। लोग बहुत चीजें जो है करते हैं अपने हिसाब से, अथॉरिटी का है कुछ सुन लिया बाकी कुछ हम वापस करेंगे, वैसे ही चलता है। हम ओबीडियंट नहीं बन पाते, मेन प्रॉब्लम ये होती है। हम ओबीडियंट बनेंगे तो हमें सब गुण आ जाएगा। जैसे हम्बलनेस, टॉलरेंस, जितना भी गुण है, हम्बलनेस, टॉलरेंस, सहनशीलता, तो ये सब जो है एक क्वालिटी से आ जाएंगे। तो क्या ओबीडियंस, गुरु को जो है जो कृष्ण बता रहे हैं अपने शास्त्रों में, भगवत गीता में, गुरु जो बोल रहे हैं उसको हम अगर एज इट इज फॉलो करेगा तो हम ओबीडियंट सर्वेंट। तो अगर हम ओबीडियंट सर्वेंट है तो हर कोई जो है, हर कोई क्या, तो हम पूर्ण शरणागत है। और दूसरा हमें हर क्वालिटी जो है डेवलप हो जाएगा जो नहीं है। इसलिए ओबीडियंट बनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जैसे जो राम जी का विजय हुआ, तो वो हमें बताता है कि कैसे जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको जो है हम क्लियर कर सकते हैं किससे, ओनली डिवोशन से, प्योर डिवोशन से। तो हमें कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना, कुछ तपस्या नहीं करना पहाड़ पे जाकर, बस प्योर डिवोशनल सर्विस से जो है ये सब मामला क्लियर हो जाए। क्योंकि कोई प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहा है तो उसके अनर्थता से कुछ भी है, उसके संस्कार से वो सब जो है धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं और वो उधर से पार हो। हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति कर पाए। शुद्ध भक्ति का क्या डेफिनेशन है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावितम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। तो जो डिवोशनल सर्विस के अनुकूल है, उन चीजों को मतलब फेवरेबल है, उन चीजों को हमें लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, अपना जो है लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। प्रतिकूल है उससे वर्जना, मतलब जो प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, तो उस चीजों को जो हमें हटाना चाहिए, उससे हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को जो है किसी टेम्पल में दिक्कत हो रहा है, किसी अथॉरिटी के अंदर रहने में दिक्कत हो रहा है, तो पहले तो हमें चेक करना चाहिए कि अथॉरिटी सही है या वो सही है। अगर वो सही है तो उसको फिर चेंज करना चाहिए, किधर और जाना चाहिए, किसी और अथॉरिटी के अंदर जाना चाहिए। अगर अथॉरिटी सही है, वो गलत है, तो उसका माइंड ट्रिक कर रहा है, इसलिए फेवरेबल वो होगा। अगर उसका, अगर वो सही है तो दूसरी जगह जाए, तब तो उसको भक्ति के लिए पोषण है, वो फेवरेबल है। अगर वो भागना चाह रहे हैं कि इधर रिस्ट्रिक्शन है ये है, तो वो अनफेवरेबल है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस के पीछे भाग रहा है, तो वो बहुत जल्दी गिर जाएगा। यही है। तो आज के दिन हम बहुत सारे लोग रावण जलाते हैं, कुंभकर्ण को भी जलाते हैं। तो वो तो अच्छा है, जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन
हमारे हृदय में जो रावण बैठा है उसे हमें जलाना चाहिए, हमें शुद्ध करना चाहिए अपना। हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए। जैसे राम राज्य में सब कुछ थे, क्योंकि जो ऑर्डर मिला वो फॉलो करते थे। राम जी जो थे पर्सनली साधारण मनुष्य बन के अपने राज्य में जाते थे, पूछते थे आपका कैसे चल रहा है, जो राजा वो अच्छा है, मतलब उसका डीलिंग कैसा है। तो वो जो थे सबसे जो है एक्सपीरियंस लेते थे कि जो राजा है उसका बिहेवियर कैसा है, सब जो उनका डिटेल लेते थे कि सब मुझसे पूछेंगे। तो सबसे जो है उनका मत लेते थे कि आप कुछ कमी है कुछ है, तो इस जिसको कमी होता था उसको फुलफिल करते थे। बाकी तो सब खुश रहते थे राम राज्य। अभी हम इसलिए खुश नहीं है क्योंकि हम अपना राज्य बनाना चाहते हैं, अपना सरकार बनाना चाहते हैं, अपना सब कुछ करना चाहते हैं, अपना जो है हम फेमस होना चाहते हैं, अपना अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं, अपने फॉलोअर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग खुश नहीं हैं। हम किसी के अनुगत होना नहीं चाहते, हम अपना इंडिपेंडेंट होकर चलना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग खुश नहीं हैं। राम राज्य का यही क्वालिटी था। उस टाइम सब वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ थे। अभी सब इधर उधर सब हो गया, वेस्ट हो गया, इधर हो गया, उसको फॉलो करने शुरू कर दिया। इसलिए सब जो है आसुरिक मानसिकता से जो है भर गए। जैसे भगवान प्राप्ति कोई, जैसे भगवान के प्रति कोई अपराध करे शिष्य, तो गुरु उसको करेक्ट करता है, जब उसको फिर पनिशमेंट देगा कि करेक्ट कैसे करेगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति अपराध मतलब सेवा अपराध, कुछ भी अपराध कर रहा है तो गुरु उसको करेक्ट करता है कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आपको ऐसे करना चाहिए, या पनिशमेंट देता है तो आपने ऐसे क्यों किया। आजकल तो गुरु भी बहुत मर्सीफुल, जैसे लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं, तो उन्होंने पनिशमेंट दिया, शूट न करो, क्योंकि उन्होंने वो जो है उनका अंतरंग शक्ति को भोगना चाह रहा था। तो हम शक्ति को शक्ति मान के बिना नहीं भोग सकते। आज हम लोग इसलिए देखिए, हम जो है शक्ति को शक्ति मान के बिना भोगना चाहते हैं। हम खुद को भोक्ता मानते हैं, भोक्ता नहीं मानते। हम चाहते हैं हम किसी का भोग करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भोग। लेकिन समाज में यही हो रहा है, जो भोगना चाह रहे हैं उनको खुद का जो है शोषण हो रहा है। लेकिन हमें लग रहा है हम एडवांस हो गए, सो कॉल्ड एडवांसमेंट चल रहा है। प्रोपा जी बोलते थे अपने लेक्चर्स में कि जो है कल्चर जो एडवांस हो, तो एडवांस नहीं, ये डिग्रेडेशन हो रहा है। क्योंकि हम शक्ति को शक्ति मान के बिना भोग नहीं सकते, लेकिन हम लोग यही मानसिकता लेके चलते हैं। से जब राम जी का युद्ध चल रहा था रावण से, तो राम जी जो है, रावण तो अपने विमान में था, क्या बोलते A1 विमान में था वो तो अपना। तो इनका फाइट हुआ, तो राम जी जो है क्या बोलते हैं, बाण मारा बहुत सारा, बहुत सारे दिव्य बाण वो भी मार रहा था राम जी को, और राम जी उनको मार रहे थे। तो राम जी ने एक बार उनको हेड पे मारा, तो दसों के दसों सर जो है खत्म हो गए, हाथ खत्म हो गए। लेकिन वो फिर प्रकट हो गए, फिर आ गए। ये उसको वरदान था कि ऐसे जो है नहीं खत्म हुआ। तो फिर बाद में वज्र के समान जो है हृदय पे बाण लगा, और रावण जो है
ब्लड वॉमिटिंग करता हुआ नीचे धूम गिर गया। तो इसमें एक एनालॉजी भी आता है, अपने विमान से वो गिर गया था रक्त का जो है वमन करते हुए। इसमें एक एनालॉजी ये आता है जैसे कि कोई पुण्य, जैसे हम ऊपर के जो है हेवनली प्लैनेट्स में रहते हैं, तो हमारे पुण्य पुण्य जैसी चिन्ह होते हैं, अरे जो पायस, जो हमारा क्रेडिट होता है वह जैसी चिन्ह होता है, वैसे हम जो है इधर वापसी आ जाते हैं अर्थली प्लैनेट। क्योंकि जैसे कईयों का इच्छा होता है कि हम स्वर्ग जाए, वहां भोग करें, ऐश्वर्य रहे, ऐश्वर्य के साथ रहो, लेकिन वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, या हम बोल सकते हैं एटीएम कार्ड की तरह है कि उसको यूज स्वाइप करते रहो, स्वाइप करते रहो, स्वाइप करते रहो। तो एक टाइम आएगा जब जीरो बैलेंस हो जाएगा, तो हम वापसी इधर पटके देंगे, फिर हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याध चले। रावण का जो प्राइड था वो मटेरियल ऑपुलेंस, 10 सर, तो वो हमें जो है रिप्रेजेंट करता है, वो लस्ट को, एंगर को, ग्रीड को, एनवी को, इल्यूजन को, प्राइड को, पागलपन, मैडनेस को, सेल्फिशनेस, अटैचमेंट। सीता मैया को जब किडनैप करा, तो वो डायरेक्ट स्पर्श नहीं कर सकता था सीता मैया को, पर स्पर्श कर लेता तो कई जगह पे ये लिखा हुआ है कि वो जल जा, जल के राख हो बना, तो इसलिए स्पर्श नहीं कर सकता था डायरेक्ट वो सीता मैया। तो कुछ जगह पे वर्णन है कि वो उतना हिस्सा को फाड़ के ले गया था जब लेके जा रहा था तो। और कुछ जगह पे ये भी है कि वो छाया सीता था, लिंग को लेके गया, बाद में लेके आया, जब सेतु बन रहा था, ब्रिज बन रहा था नदी में, तब वो लेके आया था सीता जी को एक सामग्री की तरह, कि ये जो है सामग्री है, इनका जो यूज करके फिर वापसी में और जेल में बंद को यहाँ पर रखा हुआ। तो इसलिए, सो इफ समवन इंसल्ट सम हायर पर्सनैलिटी, या हम किसी बड़े भक्त को गुरु के चरणों में अपराध कर दो, तो उसी टाइम जो है उसका पतन, फॉल डाउन हो जाए। कि जैसे हम कोई नया भक्त है उसके प्रति अपराध करते हैं, तो उसको हमें रिएक्शन देखने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, कोई एडवांस डिवोटी उसका जो है हमें रिएक्शन थोड़ा जल्दी दिखने लगे। कि ना, आप ये देख सकते हो, अगर किसी आप महाराज के प्रति या किसी गुरु के प्रति अपराध कर दोगे, तो आपको नेक्स्ट डे जो है उसका वो दिखने लग जाएगा असर। आप चैंटिंग करने बैठोगे, आपको हरि नाम सुनाई नहीं देगा, हरि नाम जो ब्लॉक कर देगा, कान सुन ही नहीं पाएगा हरि नाम। ये हरि नाम तो जो है बहुत सेंसिटिव है, इसलिए अगर हम अपराध करें खासकर गुरु के चरणों में, तो हम जो है पूरा कर्मी बन जाएंगे। अभी हमारे एक बैच में था, बहुत अच्छा था, अच्छे से कर रहे थे, पीवीटी ट्रेनिंग में था वो। तो कुछ इशू हुआ तो निकाल दिया। तो वो बहुत महाराज का सेवा भी करता था, अलग महाराज से दीक्षित थे। तो बेचारे का जो चारों नियम टूट गया, वो फुल मटेरियलिस्टिक बन गया। वो किसी बार में जो है वो सर्व कर रहा है अल्कोहल, भी बहुत सारा चीज। वो मेरा उससे बात हो रहा था, वो अभी महाराज से बात करता है। तो ये क्यों होता है? प्रारब्ध तो है हमारे, लेकिन मेन है हम ऑफेंस कर देते हैं, जाने अनजाने
किसी बड़े भक्त के प्रति, बड़े क्या किसी भी भक्त के प्रति हम ऑफेंस कर देते हैं, तो हम पूरा मटेरियलिस्टिक बन जाएंगे पूरा। जो इतना वो देख के मुझे दुख हो रहा था, हृदय चल रहा था पूरा, कि वो मेरा फ्रेंड था। अच्छा, लेकिन फिर हो सकता है भक्तों की कृपा से वापसी ना हो। बोल रहे थे आज वो क्लास में, लेकिन क्लास डिले हो गया तो शायद ज्वाइन नहीं की, इसलिए हम रात से बच के रहने से, कि वो पूरा मटेरियलिस्टिक, पूरा माइंड ही चेंज हो गया। जैसे प्रहलाद महाराज का एक पास टाइम आता है, तो प्रहलाद महाराज जैसे महाअवतार नरसिंह कितनों ने देखो, सबने देखा होगा एटलीस्ट लगभग। तो उसमें प्रहलाद महाराज कितना हमें बता रहे शुद्ध भक्ति एकमात्र जो है शरण विष्णु का है, कृष्ण का है। तो हमें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, ओनली कृष्ण। सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्णमेकं शरणं व्रज, विष्णु। तो इतना जो फर्म फेथ है उनको भगवान के ऊपर। लेकिन एक पास टाइम आता है जिसमें प्रहलाद महाराज जो है डीटी वर्शिप कर रहे होते, उनसे दो ब्राह्मण मिलने आते हैं। तो वो जो है क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आता है सर्वेंट से कि कोई मिल गया। तो वो बोलते हैं ऊपर रुको एक करके आता हूँ। तो प्रहलाद महाराज इतना इंटेंसली जो थे उसमें एंगेज थे कि वो भूल गए उन दोनों ब्राह्मण को। तो विद इन अ सेकेंड उनका ये पूरा चेंज हो गया, माइंड सेट चेंज हो गया। तो उनका जो है एकदम से आँख खुला, बोले विष्णु पे अटैक करना, सेना तैयार करो, विष्णु को जो है अटैक करना। तो इतने बड़े जो है शत्रु बन गए प्रहलाद महाराज। तो फिर बाद में वो नलीफाई हुआ, तब उनको सब पहले जैसा हुआ, कम बैक हुआ। लेकिन प्रहलाद महाराज तक जो है हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा, इसलिए कभी कभार हम भक्तों को इग्नोर कर देते हैं, या समटाइम्स जो है हम मिस जज कर देते हैं, किसी पे एलिगेशन डाल देते हैं या कुछ कर देते हैं। पोस्ट जैसे हमारे पास पोस्ट पोजीशन हो तो हम अपने से छोटे को दबा देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके जो उसका रिएक्शन बहुत हैवी होगा, कि जिसके भी साथ जो होगा। इसलिए सर्व उपाधि विनियतम में सर्व उपाधि से जो है मुक्त होना है। पोस्ट पोजीशन कि हम ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, ग्रस्त है, त्रस्त है, हम जो है जीबीसी है, हम गुरु है, हम जो है शिष्य है, हम महाराज है, हम लाल कपड़े पहने डंडा ले रहे हैं। तो इन सभी जो है हम फेमस है, सभी उपाधियों से हमें मुक्त होना। नहीं तो हम कुछ ना कुछ अपराध ऐसा करेंगे कि हमें फिर जो है नीचे जाना पड़ेगा, और हो सकता है हमें फिर वापसी आने का जल्दी मौका ना मिले। कुछ जन्म बाद जो है हमारा नलीफाई हो वो फिल्स वैसे होता नहीं है, लेकिन कृपा है फिर हम आ पाए। तो तो हम रावण पे थे, ऑफेंस पे चले गए चलिए। तो रावण जब बाहर जाता था तो एक न एक स्त्री को जो है उठा के गर्ल को लाता था, लेडी को। तो उसको जो था श्राप मिला हुआ था कि बिना स्त्री के इच्छा के अगर वो स्पर्श करेगा किसी से तो वो उसी टाइम जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए वो जो था सीता मैया को डायरेक्टली स्पर्श टच नहीं कर सकता, टच करता तो उसी टाइम स्वाहा हो जाता, हरि बोल होता। इसलिए वो प्रेरित कर रहा था, मतलब उकसा रहा था, तो सीता मैया कन्विंस्ड हो गई।
सीता मैया का इतना महिमा है। जैसे जो धनुष जो है, जो शिव जी का धनुष था, उसे रावण जो है अपने दोनों हाथों का पूरा दम लगा के नहीं उठा पाया। वो सीता जी जो है बचपन में झाड़ू मारते हुए खेल खेल में एक हाथ से उठा देते थे। खेल खेल में उठा के झाड़ू मारा, फिर रख दी। तो वो धनुष ऐसे जो है सीता देवी उठा लेते थे, लेकिन रावण से नहीं उठा। तो राम बाद में आए, स्वयंवर चल रहा था, फिर राम आए, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया, तो तोड़ भी दी। ये राम जी का जो है महानता है। तो इस पे जो जैसे स्पर्श नहीं कर सकता था ना किसी स्त्री को, तो इस पे प्रभुपाद जी का एक परपट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वी शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू समवंस वाइफ आउट ऑफ लस्ट। मतलब हम किसी और के जो है पत्नी पे, स्त्री पे हम काम और होके जो है आकर्षित नहीं होना चाहिए। मतलब हमें जो है किसी और स्त्री को, शादीशुदा को, काम वासना से पागल होके आकर्षित नहीं होना चाहिए। आजकल तो अभी ये पहले तो बहुत नियम कानून थे, मर्यादा का समय था, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं। राम जी का इतना जो है संघर्ष, आम जो है हमें साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करके जीना सिखा रहे थे, टू शो अस परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ धर्म एंड, अपने जो है भक्तों पे राम जी जो है निर्भर रहे। जैसे हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गया, सुग्रीव हो गए, इन पे जो है राम जी निर्भर रहे। और राम जी को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। राम जी जो है परफेक्टली जो है हम सबके लिए, कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग वासियों के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर गए कि ऐसे रहना है। और वो संभव है रहना, अगर कोई रहना चाहे तो उसका कुछ परसेंट रह सकता है। हम पूरा तो राम जी नहीं बन सकते, ना राम राज्य आ सकता है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं, तो कुछ परसेंट जो है हो सकता है संभव। तो ऐसे तो संभव नहीं क्योंकि जैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, तो वो लीला वाले थे। भगवान कृष्ण का तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण का 16,108 पत्नी है, वो ऑन पेपर। ऑफ पेपर तो कितना है कुछ पता ही नहीं। तो उनका तो हम नकल कर ही नहीं सकते। रासलीला या वस्त्र हरण, ये सब हम वस्त्र किसी के हर लेंगे तो हमें कोई हर लेगा, जेल में बैठे होंगे केस में। तो उनका तो हम नकल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो लीला पुरुष होता। तो कृष्ण का जो है, भगवान कृष्ण का वो सब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो हमारे लिए नहीं है कॉपी करने के लिए। हमारे लिए ये है जिसको हमें आइडल मानना चाहिए, रामचरित्र। कि राम जी का चरित्र जो है हमें फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। इससे जो है, और हम कर भी सकते हैं अगर करना चाहे कुछ परसेंट के परचनों पे चल के। हमारा जीवन में कुछ परसेंट ही हम फॉलो कर लेंगे तो हम जो है पार हो जाएंगे। तो जैसे राम जी उनको बाण मार रहे थे रावण को, तो बहुत बारी बाण मारते हैं फिर जो है उसका सर आ जाते हैं। तो वो जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे अनर्थास को। जैसे हमारे पास भी स्टूडेंट्स का जो है क्वेश्चन आता है, क्या ऐसे हम साधना कर रहे हैं, सुबह हम 16 माला करते हैं, सुबह 8 माला कर लेते हैं, फिर
आठ माला करते हैं बाद में। लेकिन अब हमारा जो है पिछला जो है हैबिट्स हो गया, बैड हैबिट्स हो गया, संस्कार से हो गया, तो वो हमें डिस्टर्ब करता है, वो क्यों नहीं खत्म हो रहा। तो वो जो है तब तक रहेगा जब तक वो शरणगत फुली सरेंडर हम ठाकुर जी को नहीं हो, तब तक हो रहेगा। शरणागति के 6 स्टेप्स है, सीढ़ी है। तो तृप्ति बटम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तृप्ति बटम वो कर लेंगे अगर हम, तो बाकी के जो इतने भी चार वो सब जो है हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए ये जो क्वेश्चन रहता है हमारा कि हमारे अंदर 10 फिर आ रहे, हमने गलती से फिर से वो कर लिया, सिगरेट पी लिया, या फिर हम जो है ये करने लगे, वो तो होगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि तीव्र ना भक्ति हो गया, मतलब डिवोशनल सर्विस, जो हमारा डिवोशन है ना उसको हम इंटेंसली करें। इंटेंसली करेंगे तो सब क्लियर हो जाए। इंटेंसली अगर हम वन पॉइंटेड अटेंशन से प्रार्थनाओं के साथ अगर हम लग जाए तो वो सब क्लियर हो जाएगा। तीव्र ना भक्ति योगी ना जो है की है कि हम भक्ति के प्रोसेस को गंभीरता पूर्वक और इंटेंसली लग जाए, फिर तो जो है सब संभव है। हमारा समस्या ये हम भक्ति भी करना चाहते हैं, साथ में साइड भी का भी जो है रस लेना चाहते हैं, तो उसमें जो है हम फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़। तो जैसे अभी एक स्टूडेंट का कल रात में मैसेज आ रहा था कि प्रभु जी मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में एक ही जगह खड़ा हुआ हूँ, मेरा 3rd ईयर में बैक आ गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहे थे वो। तो मैं हम लोग को बोलूं कि, तो वो खुश नहीं थे, उदास थे। तो हमने बोला कि खुश कौन है, तो वो जवाब नहीं दे पाए। फिर हम बताए कि खुश वो है जिसे एसोसिएशन मिल रहा है भक्तों, क्योंकि जैसे बाहर हम देखें तो बाहर सबका हवा टाइट हुआ होगा, और जितना हेल्थ है वेल्थ है तब भी हवा टाइट है, तब भी कुछ जो है मिसिंग है। लेकिन हम अगर इधर देखें, जैसे हम इस्कॉन को ही देख ले, इस्कॉन के अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इस्कॉन के एक कदम स्टेप बाहर रखा तो मटेरियल वर्ल्ड है। तो इधर जो है भक्तों के पास कुछ नहीं भी है तब भी खुश है भक्ति हो, क्योंकि भक्तों के पास भक्त संग हो। भक्त संग से भक्त घर पे आए, प्रसाद पाए, घर धन्य हो जाता। घर धन्य क्या, जीवन धन्य हो जाता है अगर किसी शुद्ध भक्त का जो है संग मिल जाए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने का एक कोट था, लेक्चर में भी बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति है जिसको जो है गुरु कृष्ण का कृपा मिला है। कृपा मतलब किसी शुद्ध भक्त का संग दिया है कृष्ण, क्योंकि ये कृष्ण की कृपा से ही संभव है कि हमें किसी प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिल पाए। तो उसका जो हमें अच्छे तरीके से लाभ उठाना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। और जिसको नहीं मिला तो उनको प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी एसोसिएशन मिले। कब वो दिन आएगा जब हम शुद्ध भक्त का सेवा करें। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। तो हम खुश इसीलिए नहीं रहते, हम देखते हैं बाहर वाले खुश है अंदर वाले हम खुश हैं। क्योंकि हम भक्तों का संग नहीं कर रहे, संग कर रहे हैं लेकिन उसमें भी प्रेजेंट कर रहे, मटीरियल टॉक कर रहे। स्पिरिचुअल टॉक करेंगे तो हम संग ले रहे हैं। अब जैसे गुरु का भी कोई संग ले रहा है, लेकिन बात वो कर रहा है कि जॉब ऐसे करूँ वैसे करूँ, बिजनेस का ऐसे ऐसे मीटिंग कर रहा है कि महाराज बिजनेस ऐसे चल रहा है। वो संग लेना नहीं है, उससे ज्यादा लाभ नहीं हो। संग लेने का मतलब है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, जो गुरु से जो है परिपक्व रहना सिखाया।
प्रश्न उत्तर करा, गुरु का सेवा करा, तब लाभ है। ये तो गुरु के पास बैठे रहो, कुछ लाभ नहीं। जैसे गंगा जी में मगरमच्छ रहता है, तो मगरमच्छ, हम महिमा पढ़ते हैं गंगा जी का, यमुना जी का, कि कोई स्नान कर ले तो उसकी इतने पाप जो है, समस्त पाप खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर तो ये जो मगरमच्छ है गंगा जी में, तो वो तो गोलोक वृंदावन में जाने से उसके तो सब खत्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम शुद्ध भक्त का संग कर रहे हैं, लेकिन हम संग कैसे कर रहे हैं? हम उसके पास है लेकिन इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो कर रहे। जैसे कि परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी गुरु महाराज बताते हैं, कि हम शुद्ध भक्त के साथ है, हम उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे, कुछ फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं। बस हम जो है उसके पान प्रतिष्ठा के लिए जो है पीछे लगे हैं, कि इनके साथ फोटो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पे हो सकता है लोग सब डाले, लाइक मिले, तो लोग सोच सकते हैं शुद्ध भक्त का संग ले रहे हैं तो ये भी शुद्ध भक्त। लेकिन उससे हमें असली बेनिफिट नहीं होना। असली बेनिफिट तभी होगा जब हम उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, सेवा करेंगे, तब वो प्रचार करें। गुरु का तो इंस्ट्रक्शन यही रहता है, 4 नियम 16 माला और प्रचार करो। इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक कन्वर्सेशन चल रहा था श्रील प्रभुपाद से। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रीचिंग कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी पूछते, तो यही हमारा भी पर्पस होना चाहिए, आचार भी करें प्रचार भी करें। तो प्रीचिंग से जो है गुरुदेव प्रसन्न होंगे, साथ में प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस एंड प्रीच, जो सीख रहे हो वो सिखाओ, यही हमारे लिए आदत। तो फिर चलते हैं विजयदशमी की ओर। तो रावण के जैसे 10 सर थे, तो 5 जो थे अधर्मों से भरे हुए थे, अधर्म उसमें भरा हुआ था। 5 जो था पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहा था, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो है हमारे साथ भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव कंपटीशन चलता रहता है, मतलब द्वंद्व चलता रहता है हमेशा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये करूँ या नहीं करूँ, ऐसे करूँ या ना करूँ, सुबह मंगला आरती जाऊं या ना जाऊं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करूँ ना करूँ। ये बस कॉल कर रहे हैं डिवाइस के लिए, अटेंड करूँ ना करूँ, कुछ खाना मार दो। तो ऐसे ही हमारा जो है मूड रहता है कि हम कभी पॉजिटिव को, कभी नेगेटिव, इसी हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं। तो ये हमें इस इस शुभ जो है अवसर पे, दशहरा विजयदशमी पे, ये जो है रामचंद्र जी से प्रार्थना करना चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब हम इस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, जब हमारे एकमात्र जो है गोल होगा गुरु कृष्ण का प्रसन्नता। अभी तो हमारा गोल जो है, एम फिक्स नहीं हो, टारगेट जो है मल्टीपल टारगेट हो। इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। कर सकते हैं लेकिन ऐसे आगे बढ़ना कठिन है। संभव तो कुछ नहीं है लेकिन कठिन होता है। फाइनली रामचंद्र जी ने जो है ब्रह्मास्त्र दिया, रावण मारा। रावण रावण जो है अपने रथ से, पुष्पक विमान से धरती के ऊपर गिरा। धर्म का स्थापना हुआ। सीता मैया जो है रिप्रेजेंट करता है सोल का जो गिरना, reunited with the supreme lord of the universe। तो भगवान रामचंद्र जो है जब वापसी आ रहे थे, तो वध करके रावण का, तो बहुत सारे जो है दीप इत्यादि जो है जल रहे थे, पूरा डेकोरेट किया हुआ था, जैसे अभी रंगोली होता है तो
कुछ कुछ चीजें होता है, सब सजाया हुआ था बाहर दीपों से। तो अयोध्या में, तो इसी को दीपावली बोलते हैं। एक बार क्या बात है, लक्ष्मण जी ने कहा ये तब कहे जब 14 वर्ष का वनवास राम जी को मिला था, कि राम जी के जो है चरणों में कांटे चुभे हुए, फंसे हुए, अटके। तो उन्होंने सोचा कि निकाल देता हूँ। तो राम जी ने मना कर दिया कि जो एक बार मेरा शरण ले लेता है, उसको मैं जीवन भर में कभी भी जो है नहीं त्याग, चाहे वो छोड़ दे, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ता। ये भगवान है, ये सीसी में भी इसका जो है मेंशन है, कि जो एक बार ही भगवान के शरण में आता है, आता तो अपनी इच्छा से, लेकिन जाता भगवान की इच्छा से, कि वो वापसी जा ही नहीं पाए। जैसे कोई भक्ति में आ गया, सोना माला किया, संग किया, टेम्पल गया, मंगला आरती किया, भक्तों का संग किया, शुद्ध भक्तों का सेवा किया, फिर उसके बाद किसी कारण से अपराध, किसी कारण से जो है माया में गिर गया या चला गया, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रहा था बैचमेट का, तो भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। उसका इनिशिएशन हो गया था, तो उसका बहुत दुख हुआ। तो भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जो है वापसी जो है अपने पास लेके आएंगे। लेकिन ये है, वो हमें वो टाइमिंग फिक्स नहीं है। वो इस जन्म में भी हो सकता है, वो नेक्स्ट बर्थ में भी हो सकता है, वो आफ्टर 10 नेक्स्ट बर्थ के बाद भी हो सकता है। इसलिए जैसे हम हरि नाम ले रहे हैं, तो हम तो जाएंगे धाम, एक दिन भगवान के पास जाएंगे, बैक टू गॉड जाएंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है, कि हमारा इमरजेंसी है। ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये इमरजेंसी, हमें इसी जन्म में जाना, वन एंड ओनली लाइफ। ये तो हम जैसे एक बार भी कोई हरे कृष्णा बोलते, महिमा, क्या बोलते हैं, नामामृत ग्रंथ में ग्रंथ है कि एक बारी में भी जो आप हरि नाम चिंतामणि है ग्रंथ है, तो एक भी बार हम हरि नाम ले दे, हरे कृष्णा बोल दे, तो भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो फिक्स नहीं है बाबा, कि इस जन्म में जाएंगे या 100 जन्मों के बाद जाएंगे। इसलिए हमें जो अपना पूरा प्रयास करना चाहिए सर्व करने का, हरि नाम ज्यादा से ज्यादा लेने का, प्रचार का, कि हम इसी जन्म में जो है जाए। शुद्ध भक्तों का अलग भाव होता है, लेकिन अभी हमें यही भाव रखना चाहिए कि हमें इसी जन्म में इसी बार वापसी जाना है, तो वो वृंदावन जो हमारा असली घर है। यहाँ पर हमारा असली घर नहीं है, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव नया घर बनवा रहे, पुराना घर तोड़वा रहे, नया टेम्पल बनाओगे, ये करो। टेम्पल जो है, शिल प्रभुपाद ने कहा ये वैकुंठ है। टेम्पल जो इधर बना रहा है, उसका जो है उधर रूम फिक्स हो रहा है। जो इधर टेम्पल बिल्ड कराता है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन कराता है, तो उसका जो है दाम में घर बन रहा है। तो इसलिए हमें जो है इधर अटैच नहीं होना चाहिए, ड्यूटी के लिए करना चाहिए, ठीक है। चाहे अगर आप भगवान की सेवा के लिए कर दो, प्रचार प्रसार के, बनाना चाहिए बड़ा काम, बड़ा टेम्पल, बड़े बाबू। अगर अपने जो सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति के लिए कर, फिर तो अच्छा बात नहीं है। फिर तो इधर ही अटैच हो जाएंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जी जो है बोलते हैं, अगर हमारा एक चॉकलेट खाने का भी इच्छा होगा, तो हमें इधर वापसी आना पड़ेगा, एक चॉकलेट खाने का। तो देख लो, अभी हम कॉपी पेन लेके लिखने बैठे, तो इतना इच्छा आ जाएगा कि कुछ हद नहीं है, पूरा पेज भर जाएगा। तो इसलिए जो है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें देखना चाहिए कि इच्छा कम हो रहा है कि नहीं।
चेकअप नहीं हो रहा, या तो हम प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे या हम अपराध कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमारा ये जो है प्रथम फर्ज बनता है, फर्स्ट ड्यूटी बनता है कि हम जो है भगवान को स्मरण करें, ठाकुर जी को स्मरण करें, क्योंकि दुख में स्मरण सब करे, दुख में चिंतन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काय को होई। ऐसी दुख काय को हो। तो इस बात का जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सुख में याद करना चाहिए ठाकुर जी को, दुख में कर रहे वो तो अच्छा है कि ठाकुर जी भी सोचते अच्छा ही, चलो कम से कम इतना तो बुद्धि है कि किसको याद करना, लेकिन हमें सुख में भी करना चाहिए ठाकुर जी को याद, कि हे कृष्ण आपकी वजह से जो आज ये संभव हो। क्योंकि ऐसे तो राम रावण भी जो था, राम को याद स्मरण कर रहा था दिन रात, लेकिन वो किसी नेगेटिव वे में कि मैं उसको मार डालूंगा, उसका पत्नी को जो है अपहरण कर लूंगा, तो वो नेगेटिव वे में स्मरण कर रहा था, रिमेम्बर कर रहा था। लेकिन वो भी जो है हितकारी है, ठाकुर जी को कोई पॉजिटिव वे में करे नेगेटिव वे में करे, वो जो है बेनिफिशियल ही है। क्योंकि नहीं करने से अच्छे स्मरण कर रहे हैं, तो क्या वो उसका नेगेटिव भी स्मरण कर रहा था, तो राम जी के हाथों से जो उसके प्राण निकले, तो अच्छा है। अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए तो हम भी नेगेटिव करेंगे, तो हमें जो है रावण की तरह बनना पड़ेगा। और अगर 1% हम नहीं बन पाए तो फिर जो है हमें नरक भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम अगर पॉजिटिव साइड में अगर 1% भी कर ले, तो हमें फिर जो अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छे ब्राह्मण फैमिली में मिलेगा, जहाँ पर हम भक्ति के अंग को पालन कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। नेगेटिव वे में जाके फायदा क्या है, जब हम 99% कर ले 1% रह गए तो फिर नरक में। तो इसका तो फायदा नहीं है। तो हनुमान जी से हमें बहुत चीजें सीखने को मिलता है कि हनुमान जी जो है हमें ह्यूमिलिटी और प्योर डिवोशनल सर्विस करना सिखाते हैं। जैसे कि वो ने जो है भक्ति भाव के साथ राम जी का जो है, अ, कंधे से कंधा लगा के चल रहे थे, स्ट्रेंथ बन के जो थे उनके पीछे खड़े थे, पिलर बन के, और का समर्पण था। वैसे हमें भी भाव रहना चाहिए कि 1-2%, 1 और 2% जो है हनुमान जी की तरह दास्य भाव है। मेन चीज है दास्य भाव है, सेवा भाव अपने आप आए, दास्य भाव से। विभीषण का जैसे हम करेक्टर ले, विभीषण जी का, तो हम देख सकते हैं कि उनका जो है जन्म जो है राक्षस कुल में हुआ था, और उनको पूरा राक्षस फैमिली था, फैमिली फैमिली, वो भी राक्षस कुल के, लेकिन ही सरेंडर टू रामचंद्र, तो राम जी ने उनको का रक्षा किया, वो सेलिब्रेट करा दी के स्तर से। ऐसा नहीं है कि हम नीच परिवार में नीच कुल में जन्म हुआ तो हमारा कुछ नहीं होगा। ये भागवतम 3.33 कौन सा कुछ तो 3.33 ऐसे कुछ था, तो उसमें जो है इवन मीट ईटर, डॉग ईटर जो है ब्राह्मण बन सकता है अगर वो हरि नाम को जो है चैंट करे, हरि नाम के से 1 मिनट में से कर। अगर
प्रसाद। और कोई हरि नाम का जप करे तो आप कुत्ता खाने वाला भी जो है ब्राह्मण बन सकता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल जो है शिला प्रभुपाद जी ने लाइव टेलीकास्ट करा दिया। जितने भी जो प्रभुपाद जी बाहर गए, सब मलेट्स रोड के साइड पे जो है नेक्ड होके, नेक्ड नग्न होके जो है वहीं पे वो सेक्स कर रहे हो, नशा कर रहे हैं, सब कर रहे हो। कि उनको जो है प्रभुपाद जी ने इतना ऊपर उनको पहुंचा दिया। आज वो आचार्य हैं, महाराज हैं, गुरु है, दीक्षा गुरु। ये जो है शुद्ध भक्त की कृपा से संभव है। दूसरा ये दिखाता है कि हमारा जन्म मैटर नहीं करता, पर किसी भी फैमिली में मैटर करता है हमारी क्वालिटी। ये है सीता देवी जो है, वो हमें सिखाती है क्या जो है शुद्ध, जो शुद्ध प्योर सोल होता है, जो वो जो रिप्रेजेंट करते हैं सीता मैया। एक एक चेस्ट फेथफुल वाइफ जो है, कैसा उनका करेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए कि इतना जो सफरिंग के बाद भी जो है उनका मन जो है डगमगाया नहीं और उन्होंने राम जी को बोला नहीं। तो ये जो है सीता मैया का हमें चरित्र सिखाता है, करेक्टर सिखाता है कि हमें उससे क्या सीखना चाहिए। कि लड़कों के लिए भी सीखने वाला है और माताओं के लिए भी सीखने वाला है। कि हम जिसको भी रहे, मेन तो हमें कृष्ण को जो है चेष्ट रहना, में इसको क्या बोलते हैं, मतलब चेष्ट रहना है कृष्ण को। अगर आप रचना है या पति पत्नी तो एक दूसरे को चेष्ट रहना, अनचेष्ट नहीं रहना, अनचेष्ट वुमेन नहीं बनना। देखिए सीता जी जो है हमें सिखाती हैं। तो रावण, आज का जो दिन है, तो रावण बाहर के तरफ आउटसाइड नहीं है। अब तो लोगों के हृदय में, हम सबके हृदय में रावण जो है हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के रूप में जो है अंदर जी रहा है, पोषण हो रहा है उसमें, धीरे 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 उन्नत हो रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए जो हृदय में जो हमारे रावण, जो ये पांच छह जो उसके गुण है, उसको हम खत्म कर दें। और वो कैसे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र से, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें परोपकार, हमारा जो है उपकार, क्या बोलते हैं, मर्सीफुली जो है हमें महामंत्र दिया। तो इससे जो है हमें अपने हृदय का जो है ये जो रावण बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, उसको खत्म करना। फिर इसी जो है तलवार से दूसरों के अंदर का जो रावण बैठा है तब खत्म करना। पहले अपना उपकार कर, अपना पहले बेनिफिट करना, फिर परोपकार करना। लेकिन आजकल जो है हम परोपकार करने पहले लग जाते हैं, अपना हम करते नहीं। तो इसलिए जो है हम साथ साथ कर सकते हैं कि हम अपना भी कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं। जितना डिग्री अपना कर रहे हैं उतना ही डिग्री जो है सामने वाले का कर रहे हैं। फिर तो अच्छा है। यही है हमारा भाव होना चाहिए। दशहरा मतलब बस रावण को जो है जलाना नहीं, बम से बम बम लगा के जलाना नहीं। मेन है कि हमारे हृदय में जो रावण बैठा है उसको जलाना। वो हरि नाम से, गुरु के शरण से, मेन चीज जो है गुरु का हम शरण लेंगे तो सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हैव टू वर्शिप लॉर्ड्स प्योर डिवोटी, we have to be we have to become servant of Lord pure devotee। बाजी अपने लगभग हर परपोर्ट में हमें सिखाते हैं कि मेन गोल जो है शुद्ध भक्त का
सेवा, शुद्ध भक्त का दास बन, उसको शुद्ध भक्त का पूजा करने। तो वैसे जो कर रहे हैं, तो उसका रावण तो ऑटोमेटिकली एक दिन खत्म हो जाएगा, अभी चाहे नहीं हुआ। तो बस शुद्ध भक्त का शरण लेना है। तो सब चीज जो है क्लियर हो। ये हमें राम जी के इस पास टाइम से सीखने को मिलता है कि अधर्म पे हमेशा धर्म का विजय होता है। मतलब भौतिक इच्छाओं पे, भौतिक चीजों पे, असुरी प्रवृत्ति से सब जो है खत्म हो जाएगा, बस एक भक्ति से। भक्ति इज द ओनली सोल्यूशन, ओनली भक्ति। तो जैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, जैसे राम जी ने सीता मैया को चुना, तो वैसे ही कृष्णा भी जो है हमारे आत्मा को, हमें मतलब रियल तो हम आत्मा ही है, तो हमें जो है रेस्क्यू करे कृष्ण, और माया से छुड़ा के उनके चरण कमलों में समर्पित करा दे। हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, एनीथिंग एवरीथिंग करने के लिए रेडी हो गया। और ये हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी कुछ आपको सही लगता है इस काम के लिए, वो आप ठाकुर जी कर दो। ऐसे जो है ठाकुर जी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यही हमें प्रार्थना करना है आज के लिए कि हे रामचंद्र जी कृपा कीजिए, और हमारे अंदर जो रावण बैठा है उसको जला दीजिए। और हमें अपना तो प्रयास करना ही है। तो मेन तो यही था। दूसरा, आज मुझे यही बोला गया था कि दशहरे पे क्लास, आज श्रीपाद मध्वाचार्य का भी अपीयरेंस डे, आविर्भाव है। तो बता दिया आगे जाके जो है इस पे क्लास लेंगे। अभी जो था दशहरा स्पेशल, विजयदशमी, विजय का दिन, ये स्पेशल था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टॉलरेट कर, जैसे पतित जी को, कि आपने इतना समय दिया। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम हो, वांछा के पास इनको वैष्णव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य सुदास शिला प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव। हरे कृष्ण।